वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में एक मॉर्निंग स्टार फॉर्म हुआ था, जो कि यहाँ पर आज देख सकते हैं कि गैप अप ओपन होकर निफ्टी ने साइडवेज हो चुका था। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट का ओवरऑल व्यू देखेंगे तो बियरिश ही है, और यहाँ पर जो रिसेंट सपोर्ट लेवल्स है उसी सपोर्ट लेवल के पास निफ्टी ने ऊपर की तरफ मूव दिया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि फ्राइडे के दिन भी कुछ मार्केट में मूव आए, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है तो यहाँ तक का रीटेस्ट करके फिर से नीचे की तरफ भी मार्केट मूव हो सकता है। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर लेते हैं किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे गैप अप ओपन होके मार्केट ने नीचे की तरफ गया था और फिर से एक मूव देके कंसोलिडेट किया है इसी रेंज में। तो बहुत से चांसेस है कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो सकता है। अगर यही कहीं पर ओपन हो जाता है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन तक हमें एक टारगेट मिल सकता है। अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 100 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होके वेट करेंगे कि इस लेवल को फिर से रीटेस्ट कर ले, यहाँ पर एक सक्सेसफुल सपोर्ट मिल जाता है निफ्टी के लिए, तो बहुत से चांसेस है कि यहाँ तक का हमें टारगेट मिल जाए। और यहाँ पर अगर इस जोन पर हमें ब्रेकडाउन मिल जाता है तो मार्केट का स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि यहाँ से फिर से इस रेंज तक आ सकता है मार्केट, और यहाँ पर एक हमें गैप फिलिंग ट्रेड भी मिल सकता है। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब हम लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो ये रहेगा हमारा ब्रेकआउट लेवल, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, सॉरी। तो ये होगा हमारे एक रेंज में है मार्केट। तो इस रेंज के बाहर जब ये भी आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे, और ये रहेगा हमारा टारगेट। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो हम पहला टारगेट यहाँ तक का बुक करेंगे जो कि अराउंड 30 पॉइंट्स का होगा, और दूसरा होगा हमारा गैप फिलिंग ट्रेड। तो इस लेवल पर हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी को हम पहले डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। जैसे कि हमने निफ्टी में एनालिसिस किया था कि एक बुलिश ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पर आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं कि एक बेरिश ट्रेंड फॉर्म किया है। और यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो एक बेरिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न बना है और इसका ब्रेकआउट दे चुका है बैंक निफ्टी। और यहाँ पर एक कुछ रिटेस्ट जैसा आ रहा है। अगर इस लेवल से रिटेस्ट हो जाता है, जो कि आज अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आया है, तो अगर नीचे की तरफ कई गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमारे टारगेट लेवल्स होंगे इसी लेवल पर। तो चलिए अब हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी कल भी नीचे की तरफ गिर के यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। तो उसी रेंज के पास यहाँ पर फिर से आज भी रेजिस्टेंस फेस करके एक नीचे की तरफ आ चुका है बैंक निफ्टी। और यहाँ पर जो कि गैप डाउन हुआ था, यहाँ पर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है बैंक निफ्टी में तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 235 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट आने का, जो कि यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ 44,400 का। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाता है और एक रीटेस्ट मिल जाता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग जा सकते हैं। तब तक हम बाइंग का प्लान कुछ नहीं कर सकते, और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं जो कि अराउंड 300 पॉइंट्स का होगा। अगर ये टारगेट बड़ा हो जाता है तो हम यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 150 पॉइंट्स, या फिर आप पार्शियल यहाँ पर एक्सीड भी कर सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला स्टॉक है कोल इंडिया। तो इसे हम डेली टाइम फ्रेम पर देख लेंगे। तो कोल इंडिया में एक बुलिश ट्रेंड होता हुआ आया है। यहाँ पर हम पहले का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड किया और फिर से कंसोलिडेट किया और फिर से ऊपर की तरफ जा रहा था। और अगर आज जो कैंडल फॉर्म की है कोल इंडिया ने, एक बुलिश कैंडल है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ पर फिर से एक डोजी पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है और हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं।
और स्टॉप लॉस आप 288 पर प्लेस कर सकते हैं और टारगेट अराउंड 296 को बुक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो क्या है महिंद्रा है। महिंद्रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिंद्रा है, महिंद्रा में एक सपोर्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पर 1520 के लेवल पर, और उसी जगह पर फिर से यहाँ पर आ चुका है स्टॉक। तो और यहाँ से ये भी एक डोजी तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक डोजी के सर का फॉर्म तो हुआ है पैटर्न। तो हम वेट करेंगे कि कुछ ब्रेकआउट आ जाए 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 15,080 रुपीज़ होगा। तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कहाँ पर है इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो हम यहाँ तक का पहला प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो हम यहाँ तक का भी प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं, जो कि 1600 के लेवल का है। तो पहला टारगेट होगा 1580 और दूसरा होगा 1600, और ब्रेकआउट इस लेवल का होगा। तो ये था मार्केट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।